हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम। आई एम रवि अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेसिकली आज जो हम फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं आप लोगों का, वो हमारा रहेगा रीजनिंग का। रीजनिंग मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, जो पूरा लॉजिक पे डिपेंड होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी एग्जाम, अगर कॉम्पिटिशन सेक्टर का अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो पार्ट है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, राइट, इसमें बहुत सारे आपके चैप्टर्स होते हैं। हम चाहे किसी भी चैप्टर की बात करें तो आपके अगर हर एक चैप्टर स्ट्रांग हुआ तो आप क्या कर सकते हो, आपका कोई भी प्री और मेंस आप इजीली निकाल सकते हो, राइट। सो हम धीरे धीरे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, हम रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स की बात करते जाएंगे और जो भी आपके डिफिकल्टीज, डाउट्स होंगे वो भी हम लेते जाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट रीजनिंग, है ना। रीजनिंग की आज हम बात करेंगे आप लोगों से। रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं वन बाय वन हम आप लोगों के साथ कवर करते जाएंगे। देखिए, रीजनिंग का जो वैल्यू है ना, आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लेक्चर में कि जो रीजनिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसका वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा है, चाहे आप प्री एग्जाम की बात करें चाहे आप मेंस की बात करें, क्योंकि रीजनिंग निकलना, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इजीली क्रैक भी कर सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहा। तो डे बाई डे आपकी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए हम आपके सामने कुछ वीडियोस लेकर आ रहे हैं, राइट। धीरे धीरे हम अपलोड करते रहेंगे। सो हम बात करते हैं सबसे पहले आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट चैप्टर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा आज कोडिंग डिकोडिंग, राइट। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं आपसे, कोडिंग डिकोडिंग, ये एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स मतलब आपका चाहे एग्जाम कोई भी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव सेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो प्री का एग्जाम हो या वो मेंस का एग्जाम हो, आपका ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस नहीं आते। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है दोस्तों कि कोडिंग डिकोडिंग के लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होती है वो अलग अलग होता है। बस उसी को समझना है, उसी के लिए हम यहाँ पर आज आपसे मिलने के लिए हाजिर हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम जो बात करेंगे वो इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन, जो भी इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा या इंट्रोडक्टरी जो पार्ट रहेगा उसी की हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम जो भी कंसेप्ट रहेंगे वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी सेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप ये जान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप का होता है और हम कितने कोडिंग डिकोडिंग की यहाँ बात करने जा रहे हैं। सो बेसिकली नंबर फर्स्ट जो कोडिंग डिकोडिंग होता है वो आपका होता है सिंपल कोडिंग डिकोडिंग। सिंपल कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो आप जो भी प्री एग्जाम देने जाते हैं, अगर आप किसी भी कंपटीशन सेक्टर का, तो प्री में आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर से मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 होता है आपका मैथमेटिकल कोडिंग डिकोडिंग। मैथमेटिकल कोडिंग डिकोडिंग भी आपसे पूछा जाता है। नंबर 3 होता है आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है, लेकिन अभी जो नंबर 4 जिस कोडिंग डिकोडिंग की मैं बात करने जा रहा हूं वो आपका रहेगा न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। जो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है आपका, वो आपके मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। अभी तक प्री में ऐसा अभी तक कुछ पूछा नहीं गया। सो हम वन बाय वन, जिसकी मैंने बताया था सिंपल, उसके बाद हम मैथमेटिकल, उसके बाद चाइनीज और उसके बाद न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग की मैं आपसे वन बाय वन बात करता जाऊंगा। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं उनके आंसर्स आपको जरूर से देता जाऊंगा, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेशन जो आपका रहेगा वो रहेगा सिंपल कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए, सिंपल कोडिंग डिकोडिंग की हम बात कर रहे थे। सिंपल कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर इंग्लिश के जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, राइट, जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं उन सबका आपको कोड याद होना चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 26 अल्फाबेट्स का आपको कोड याद होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं A to Z, राइट। A to Z जितने भी हमारे अल्फाबेट हैं उनके कोड हमेशा याद होने चाहिए। ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको कोड जितना जल्दी याद होगा उतना ही जल्दी और उतना ही क्विक आप एग्जाम में आंसर दे पाएंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले A से Z। तो देखिए, अगर आप ABCDE की बात करेंगे, ABCD और E, तो देखिए ABCDE आप अपने हैंड से भी याद रख सकते हैं, ABCDE।
और इन 5 अल्फाबेट्स को याद रखने का इतना आपको खासा जोर नहीं देना, क्योंकि हर एक को बचपन से ही याद होती है सारी चीजें। तो ABCDE, गॉट इट। उसके बाद चलते हैं हम लोग हमारा F। देखिए F की अगर हम बात करें, आप बात कीजिएगा, F मतलब होता है फिक्स, और फिक्स से आप अनुमान लगा सकते हैं 6। या तो आप ऐसे याद रखिएगा, या आप क्या कर सकते हैं, F को एक वाटर इमेज में अगर आप देखेंगे तो आपको F इस तरह से नजर आएगा, और इसे हम थोड़ा सा और ड्रॉ करेंगे तो ये हमें 6 नजर आता है, गॉट इट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं G का कोड होता है आपका अल्फाबेटिकल कोड इज 7, राइट। क्यों, हर एक G में 7 आपको नजर आता ही आता है। अगर आप कैपिटल G ड्रॉ करते हैं तो आपको G में 7 ऑटोमेटिक नजर आता ही है। नाउ बेसिकली अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता, बेसिकली बहुत इजी है, लेकिन आप ग्रुप ऑफ 7 से भी याद रख सकते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं H। देखिए H की अगर हम बात करें तो H को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो H इस तरह से ड्रॉ होता है, तो ये ऑटोमेटिक आपका 8 बन जाता है, गॉट इट। उसके बाद आपका आता है I जो होता है वो होता है 9। देखो आप कैसे याद रख सकते हो, आप ऐसे याद रख सकते हो, आई नो यू डोंट नो, राइट, यानी मुझे पता है, आई नो, तो आई नो मतलब 9, आप ऐसे याद रख सकते हैं। या दूसरी चीज, अगर आप अमेरिकन लैंग्वेज को देखेंगे तो अमेरिकन लैंग्वेज में हम आई को इस तरह से ही लिखते हैं, राइट। यहां पर मैं कुछ आपको पर्टिकुलर अल्फाबेट का ट्रिक बता रहा हूं, राइट, कुछ जो आपके अल्फाबेट हैं उनका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। उसके बाद अगर हम बात करें आई के बाद हमारा आता है जे, बट हम अभी जे को स्किप करके के की बात करते हैं, राइट। हमारा के होता है हमारा 11, राइट। के अगर हमारा 11 होता है तो आप के को कैसे याद रखेंगे। देखिए एक घर में 2 भाई हैं, मैं एकदम आपको एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। एक घर में 2 भाई हैं, एक भाई सीधा एक भाई टेढ़ा है, तो लोग टेढ़े को सीधा करते हैं, जो सीधा है वो तो ऑलरेडी सीधा ही रहेगा ना, तो जो सीधा है वो सीधा रखो और जो टेढ़ा है उसको भी सीधा कर दो, तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। या उसके बाद आप अगर ऐसे याद नहीं रख सकते तो आप कैसे याद रख सकते हैं, K11 एक IPL का टीम है, किंग्स 11 पंजाब, राइट, तो वहां से आप याद रख सकते हैं K11, राइट। तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, के के बाद आता है एल को अब हम थोड़ा स्किप करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे एम। देखिए एम का कोड होता है वो होता है 13। एम का कोड क्या होता है, 13 होता है 13, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, मैं 13, राइट, मैं 13। इसके बाद देखिए एम और डब्ल्यू, राइट, क्या एम और डब्ल्यू का फेस एक जैसा होता है। अगर एक फैमिली में एक फादर एंड एक सन है तो उनका फेस मोस्टली मिलता ही है, राइट, और फादर हमेशा फैमिली में बड़ा होता है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए कि एम एंड डब्ल्यू का फेस मिला है एंड डब्ल्यू ऑलवेज बड़ा रहेगा, तो डब्ल्यू का कोड होता है 23। और जैसे कि मैंने बात की थी कि फेस मिलता है, तो 3 से 3 देखिए आपका मिल रहा है, ये आपका अगर आपका सन हो गया तो ये आपका फादर हो गया। सो एम होता है 13, मैं 13, डब्ल्यू 23। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपका क्यू, देखिए क्यू का कोड होता है 17। क्यू का कोड कितना होता है, 17। कैसे याद रखोगे आप लोग, क्योंकि क्यू जो होता है ना वो क्यू खतरा होता है, क्यू खतरा होता है इसलिए क्यू 17 होता है। देखिए क्यू खतरा क्यों होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके लिए। आप कोई भी नई कंपनी में जॉब करने जाओ, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको यही क्वेश्चन उठता है, आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, राइट। सो जहां भी क्यू आता है वहां आपको एक क्वेश्चन मार्क बनता है, क्वेश्चन मार्क इज ऑलवेज खतरा, राइट, इसलिए क्यू 17 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एस, राइट, उसके बाद हम बात करते हैं एस। एस होता है आपका 19। देखिए एस में आपको एक नंबर, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एक नंबर नजर आ रहा है जिसको हम बोलते हैं 9 से आपको याद आएगा कि आई 9 होता है। 29 अल्फाबेट्स हमारे होते नहीं है, हमारे अल्फाबेट्स होते हैं 26, तो एक ही 9 बचा, वो क्या है आपका 19। उसके बाद हम बात करते हैं टी, राइट, टी जो होता है वो हमारा होता है 20। क्यों, क्योंकि आप देखते होंगे T20 मैच होते हैं, राइट, तो T20 मैच से आप T20 याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम और बात करें तो हम बात करते हैं हमारा यू। देखिए अगर आप यू की बात करेंगे तो अगर आप यू को हिंदी में लिख के देखिएगा जरा, मैं यू को हिंदी में लिखता हूं, आपको एक नंबर नजर आ रहा है, ये आपको 2 नजर आएगा, ये आपको 1 नजर आएगा, तो u इक्वल टू कितना होगा आपका 21,
गॉट इट। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे हम लोगों ने देखा A B C D और E, इसे याद करने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार लास्ट में जो होता है X Y Z, ये हमारा 24 25 26, ये 5 और ये 3, ये 8 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिन्हें बेसिकली हमें याद करने की जरूरत नहीं होती, हम लोग बचपन से याद करते आए, राइट। सो एक बार हम जरा काउंट कर लेते हैं हम लोगों ने कितने अल्फाबेट्स याद कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, राइट। यानी हम लोगों ने कितने अल्फाबेट्स याद कर लिए अभी? 19, गॉट इट। अगर आप 26 से 19 लेस करेंगे तो आपको कितने अल्फाबेट्स और याद करने हैं? 7 अल्फाबेट्स और याद करने हैं। सो स्टूडेंट्स आप एक बार लिख लीजिए, ये इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद 7 अल्फाबेट्स को और कैसे याद करेंगे मैं आपको बताता हूं। सो जिस 7 कोड्स की हम बात कर रहे थे, हमने बताया था कि हमने 26 से 19 कोड आपको याद करा दिए थे, हमारे 7 कोड रह गए थे, हम उनकी भी जरा बात कर लेते हैं एक बार, राइट। सो एक कोड है जिसको हम बोलते हैं EJOTY, राइट। EJOTY आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इजियोटी, या आप ऐसा याद रख, एक लड़की है ज्योति, वो इंजीनियर है, राइट, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो या आप डायरेक्ट याद रखो EJOTY, राइट। ये जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं, ये हर एक अल्फाबेट 5 का मल्टीपल है, यानी E आपका 5 पे आता है, J आपका 10 पे आता है, O आपका 15 पे आता है, T 20 पे आता है, Y 25 पे आता है। जैसे कि आपको याद हो तो मैंने I के बाद J को स्किप किया था, तो J का कोड 10 होता है, आपने देखा कि T 20 होता है, राइट, O 15 होता है, X Y Z में अगर आप देखेंगे तो Y आपका 25 निकलता है, गॉट इट। उसके बाद एक और है जिसको हम बोलते हैं CFILORUX, बस आपको ये याद रखना है, CFILORUX, राइट। ये जो भी जितने भी आपके अल्फाबेट हैं, ये सारे अल्फाबेट आपके 3 के मल्टीपल हैं। 3 6 I 9 होता है, L 12 होता है। क्यों? क्योंकि मैंने किंग्स 11 मैंने बोला था K 11, उसके बाद मैंने L को स्किप किया था, तो L का कोड कितना होता है? 12 होता है। तो देखिए O ऊपर मैंने 15 बताया, एंड 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो यहां भी आपका क्या आएगा? 15। R हमारा होता है 18, U होता है आपका 21, एंड X आपका होगा 24। तो इस तरह से बाकी जो भी कोड है आप याद कर सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोगों ने एक छोड़ा है N का कोड होता है आपका 14, उसके बाद हमने छोड़ा है P का कोड होता है आपका 16, और एक लास्ट हमने छोड़ा है V का कोड होता है 22, राइट। तो इस तरीके से आप बेसिकली इस तरीके से पूरे आप 26 अल्फाबेट के कोड इजीली याद रख सकते हैं। अगर आप एक बार इसको पॉज करके इस वीडियो को फिर से देखेंगे तो होपफुली आपको ये सारे 26 अल्फाबेट्स के जो कोड है वो याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अल्फाबेट के कोड याद होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और एक और टॉपिक रहेगा उन कोड का अपोजिट याद करना। अपोजिट जो हमारे 26 अल्फाबेट है, जैसे 1 का अपोजिट 26 रहेगा, इसका मतलब A का अपोजिट Z रहेगा, राइट। सो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए बोर्ड पर, इसको मैं एक कहानी के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहानियां जो होती है ना वो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, राइट। सो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या बोर्ड पे मैंने लिखे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखिए, सबसे पहले एक स्टोरी है, अजहर नाम का बॉय है, राइट। अजहर नाम का क्या है? बॉय, एक लड़का है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? A से आपको Z मिलेगा, B से आपको Y मिलेगा, राइट। उसके पास एक बाइक है जिसका नाम है क्रक्स, CRUX, तो C से आपको X मिलेगा, और वो कौन है? दूध वाला है, राइट। तो D से आपको W मिलेगा, और बेसिकली वो दूध कब बेचता है? इवनिंग, क्योंकि वो दूध वाला था, तो दूध कब बेचता था? मिल्क जो सेल करता था वो इवनिंग में करता था, आपको E से V मिलेगा, और उसका जो पूरा फोकस था F से आपको U मिलेगा, राइट। क्योंकि एक बिजनेसमैन है तो उसका पूरा फोकस होना चाहिए, राइट। उसका पूरा फोकस कहां था? गौरव टावर पर, तो G से आपको T मिलेगा, यानी कह सकते हैं कि G का जो अपोजिट होता है वो T होता है। और उसके बाद आपको वो क्या करता था? अगर वो इवनिंग में अगर अपना मिल्क यानी दूध अगर सेल करता था, दूध बेचता था, तो वो मॉर्निंग में क्या करता था? वो हाई स्कूल में पढ़ता था, राइट, या पढ़ता है भी बोल सकते हैं। तो क्या आपको H से क्या मिलेगा? S मिलेगा, और हाई स्कूल में वो पढ़ता है, और वो किससे ट्रैवलिंग करता है? इंडियन रेल से ट्रैवलिंग करता है। तो इस तरह से आपको I से R मिलेगा, और पढ़ते पढ़ते और ट्रैवलिंग करते करते वो जयपुर क्वीन से प्यार कर बैठा,
राइट। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, जे से के मिलेगा। और ये बात जो पता चली राजा को, राजा ने उसे क्या किया, काले पानी की सजा दे दी, यानी आपको के से क्या मिलेगा, पी मिलेगा। और उसके बाद उसको काले पानी की सजा मिली तो उसको लाइन के आगे डाल दिया, यानी आपको एल से मिलेगा ओ। और जैसे ही उसको लाइन के आगे डाला तो वो अपनी मौत देख के डर गया और उसने राजा से माफी मांगी, राजा ने माफ किया और इस तरह से वो एक अच्छा इंसान बन गया, राइट। सो बेसिकली एक कहानी है जो अपोजिट्स आपको याद कराने की है। अजर नाम का बॉय है, क्रक्स बाइक है, दूध वाला है, इवनिंग में दूध बेचता है। फोकस कहां पर है, गौरव टावर पर। हाई स्कूल में पढ़ता है, इंडियन रेलवे से ट्रैवलिंग करता है, जयपुर क्वीन से प्यार कर बैठा। राजा को पता चला, काले पानी की सजा मिल गई, लाइन के आगे डाल दिया, उसने माफी मांगी और वो एक अच्छा इंसान बन गया, राइट। सो ये बेसिकली देखें तो आपको अपोजिट्स याद करने में काफी हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम लोगों ने बात की थी कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट्स को याद करने की, राइट। सो अपोजिट्स की मैं एक और ट्रिक देता हूं, राइट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि उससे क्विक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर स्टोरी कहीं बीच में भूल गए तो प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम में। सो बेसिकली हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, राइट, जो मैं बता चुका हूं। आप इसे अज्यूम कीजिए कि अल्फाबेट 27 है, राइट। अल्फाबेट कितने हमारे 27 है। जैसे कि सपोज अभी मुझे याद आया या मेरे से पूछा गया कि मुझे जी का अपोजिट चाहिए, जी का अपोजिट क्या होगा, तो बेसिकली आपको जी का कोड याद होगा कि जी का कोड कितना होता है 7, क्योंकि हर एक जी में 7 होता है, राइट। सो आप क्या कीजिए, जो आपने अज्यूम किया है 27, उसमें से जो अल्फाबेट आपको दिया गया है उसका कोड माइनस कीजिए। तो हमें जी दिया है, जी का कोड होता है 7, तो आप 7 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। और 20 किसका कोड होता है, टी का कोड 20 होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, राइट। मैं एक और लेता हूं, अगर आपको सपोज एच का कोड चाहिए, किसका कोड चाहिए, एच का अपोजिट कोड चाहिए कि एच का अपोजिट कोड क्या होता है, तो एच का आप कोड देखिए आपको मिलता है 8। सो अगर मैं 27 से अगर मैं 8 लेस करता हूं, राइट, तो मुझे कितना मिलेगा 19। और 19 किसका कोड होता है, एस का कोड होता है। तो आप क्या लिख सकते हो कि एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। तो इस तरह से भी आप कोडिंग डिकोडिंग में आप अपोजिट इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, 27 आपको याद रखना है। 27 में से जो भी आपको अल्फाबेट का कोड या अल्फाबेट का अपोजिट पूछा गया है उसका कोड आपको लेस करना है, बस आपको इतना सा करना है। तो आपको क्या होगा, जो भी अपोजिट होगा वो इजीली आप निकाल पाएंगे। गॉट इट।